गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में। आपका जो अपना 12th इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था रूम 10/8, उसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ अपना बचा था कहाँ से देन देयर इज से स्टार्ट होकर बॉटमलेस बैल तक का जो चैप्टर अपना बचा हुआ था, सेकंड रिमेंस रहा था, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। और उसमें कंप्लीट करेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें मीनिंग्स कि इसका मीनिंग्स क्या क्या हो सकता है। जो अपन हार्ड मीनिंग्स लगते हैं, कुछ हार्ड हैं और कुछ नहीं भी हैं, तो उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले जो मीनिंग्स लिखाए हैं वो मीनिंग्स क्या क्या है। देखिए स्टार्टअप है रीच यानी पहुंचे, ड्रोव यानी चलाई गई, किसी भी वाहन को चलाया जाना होता ना उसके लिए रखा गया है ड्रोव, चलाई गई। स्ट्रेट सीधे, पोर्च बरसाती या द्वार मंडप, ये एक बिना मतलब वैसे तो अपन देखते हैं कोई छत होती है वो चार दीवारों या 3 दीवारों या 2 दीवारों से ढकी हुई होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये 2 पिलर और एक तरफ दीवार के माध्यम से सटी हुई दीवार होती है, इसलिए इसे हम बरसाती या पोर्च या द्वार मंडप कहते हैं। ठीक है। जंप्ड आउट यानी बाहर की तरफ कूदना या बाहर की तरफ कूदी, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही या ठीक वैसे ही। रैंच यानी मरोड़ या ऐठन। मोक डाइट यानी मजाक बनाया था। कवर यानी आवरण या आवृत करना, किसी चीज को ढकना। एलिब्रेट सजावटी या कलात्मक। हेयर डो यानी केस सजा, बालों का जुड़ा यानी बाल जो सजाते हैं महिलाएं उसके लिए जो जुड़ा वगैरह करती है, कुछ लोग उसको पफ बोलते हैं, तो उसे हम हेयर डो कहते हैं, इंग्लिश में हेयर डो कहते हैं यानी केस सजा। सर्वेंट नौकर। रिमूव हटा लिया गया या उतार लिया। पेड यानी भुगतान करना। सिंकिंग सेंसेशन यानी होता है बेहोशी की स्थिति में जाना या बेहोश होने जैसी अनुभूति होना, यानी अपन को सब कुछ दिख तो रहा है लेकिन हम उसको क्या है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ स्थिर हो गया है या हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, दिखने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है, तो वो होता है सिंकिंग सेंसेशन, यानी सब कुछ होने के बावजूद हमें कुछ नहीं दिखाई देना, महसूस नहीं होना, वो होता है सिंकिंग सेंसेशन। लिट अप रोशन होना, यानी जब हम किसी कमरे में लाइट वगैरह जलाते हैं तो कमरे में जितना प्रकाश होता है उसके लिए हम लिट अप का यूज करते हैं। प्रकाशवंत होना या रोशन होना। वाइड आइड यानी आश्चर्य से या कौतूहल की स्थिति होती है, उसके लिए हम वाइड आइड का वर्ड का यूज करते हैं। एक्साइटमेंट उत्तेजना। रिमेम्बर्ड यानी याद रखा। सडनली अचानक। स्पोक बोली। विस्पर फुसफुसाहट। एपिटाइट यानी होता है भूख, एपिटाइट यानी भूख। लेड यानी लगा दिया, बिछा दिया या तैयार कर दिया। डिनर रात्रि का भोजन, डिनर यानी क्या होता है, रात्रि का भोजन। एक होता है सफर, इसका सिनोनिम से सफर यानी रात्रि का अंतिम भोजन या दिन का अंतिम भोजन बोल सकते हैं उसको। रिटायर विश्राम। कंडक्टेड मार्गदर्शन करना या ले जाना, मार्गदर्शन किया या ले गया। होल्डिंग पकड़े हुए। टेरिबली भयावह स्थिति से या डर की स्थिति से। ड्राउसी यानी निंद्रा की मुद्रा होना या निंद्रा की स्थिति आना, नींद आने जैसा होना। रॉन्ग गलत। री-इकोड यानी पुनः गूंजने लगे, यानी कि शब्द अगर हम कहीं बंद कमरे में हैं, बिल्कुल खुले इलाके में हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो अपने आसपास के किसी माध्यम से अपनी ध्वनि जो टकराकर अपने कानों में वापस पड़ती है उसे हम री-इकोड बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक बहुत ही बिल्कुल बंद कमरे में अगर हम कुछ शब्द बोलेंगे तो वो बार बार गुंजायमान होंगे, इसलिए इसे क्या कहा है, री-इकोड, यानी पुनः गूंजने लगे। हेड सुनी। कमेंट टिप्पणी या व्यंग्य। वेल प्लानेड सुनियोजित योजना। लक्ष्य कमी। सिंकिंग यानी डूबना या खो जाना, या सिंकिंग यानी डूबना या खो जाना, किसी स्थिति में खो जाना। डीप गहरे। बॉटमलेस तलहीन। वेल कुआं। ये इसका चैप्टर के सारे मीनिंग्स थे जो अपन अब इस चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है।
तो इसको पढ़ेंगे जहां से अपन ने छोड़ा था चैप्टर, और वहां से पढ़ने के बाद अपन को पता चलेगा कि इसमें लास्ट इसका मतलब एंड कहाँ पर होता है और किस पोजीशन से होता है। तो अपन ने स्टार्ट किया था देन से स्टार्ट नहीं किया था, हाँ देन से ही स्टार्ट किया था, लेकिन पैराग्राफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देन दे रीच्ड द हाउस, तब वे अपने घर पहुंचे। यहाँ से अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे देन दे रीच्ड से, ठीक है। आई थिंक लास्ट वीडियो तक आपने सारे पैराग्राफ ठीक से पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो शायद आपने कमेंट भी कर दिए हैं। तो अब लेट्स स्टार्ट फॉर द चैप्टर। देन दे रीच्ड द हाउस, तब वे घर पहुंचे। His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood recycling against the marble pillar on the veranda. क्या बताया है कि his son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out. कि तब उसके पुत्र ने सीधी कार सीधी है वो बरसाती के नीचे या द्वार मंडप के नीचे ले गया, और तभी उसकी पुत्र वधू है वो कार से बाहर उसने जंप किया या बाहर कूदी, और जाकर सीधा जो मार्बल पिलर था या जो संगमरमर का पिलर बरंडे में पिलर था उसके पास अपने आप को रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर की रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर की उस मार्बल पिलर के पास किसी चीज की पुनरावृत्ति करते हुए खड़ी हो गई। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिक्लाइनिंग का मतलब लास्ट जो मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था उसमें बताया था कि सटकर खड़े होना या बिल्कुल किसी चीज की कॉपी करते हुए खड़े होना। तो वह बिल्कुल उसके पास सटकर खड़ी हो गई। किसके पास? बरामदे में जो संगमरमर का पत्थर था या जो खंबा था उसके पास वह सटकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिंगर इन द स्केच, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस आर्किटेक्ट ने जो चित्र है वो उकेरा था, या जो स्केच है रेखा चित्र जो उसने बनाया था बिल्कुल उसी को, या जिस प्रकार से उसकी रचना की थी पेंटेड किया था उसको, बिल्कुल वैसे ही वह उसके पास खड़ी हो गई। मिसेस मलिक फेल्ट ए व्रेंच इन हर हार्ट। व्रेंच का मीनिंग लिखवा रखा है आपको, मरोड़िया ऐठन। क्या बताया कि मिसेस मलिक फेल्ट ए व्रेंच इन हर हार्ट, श्रीमती मलिक को अपने हृदय में ऐठन सी महसूस हुई, यानी सुई चुभने जैसा उसको महसूस हुआ। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, हो सकता है शायद आर्किटेक्ट ने उसका मजाक बनाया था। मोक्ड एट मजाक बनाया था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसने? आर्किटेक्ट ने, यानी जो वास्तुशिल्पी था उसने उनका मजाक बनाया। स्टैंडिंग ऑन द ब्रेंडा क्लोज द पिलर ट्राई टू कवर हर एलिब्रेट हेयरडो विद द मेहरून साड़ी, her daughter-in-law was giving instruction to the servant about the luggage in the taxi following the car. Listen carefully. Standing on the veranda, बरंडे में खड़े हुए। Close to the pillar, पिलर यानी वो खंबा था उसके बिल्कुल नजदीक। Try to cover her elaborate hairdo. elaborate hairdo, elaborate का मतलब होता है सजावटी या कलात्मक, दिखाया था सजावटी या कलात्मक। हेयरडो यानी अपने क्या है? केस सज्जा है, उससे हम क्या बोलते हैं? बालों का जूड़ा। अपने सजावटी बालों के जूड़े को क्या करते हुए? ढकते हुए, कवर करते हुए, ढकते हुए। किससे? विद द मेहरून कलर्ड साड़ी, मेहरून कलर की यानी जो लाल सुर्ख गहरे लाल रंग की जो साड़ी थी उससे अपने आप को ढकते हुए, अपने सजावटी बालों को ढकते हुए उसने क्या किया? क्या कर रही थी वो? कहाँ पे खड़ी थी? बरंडे में पिलर के बिल्कुल यानी खंबे के बिल्कुल पास में खड़ी हुई, और अपने सजावटी बालों को अपनी मेहरून कलर की साड़ी से ढकने का प्रयत्न करते हुए हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू, वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, अबाउट द
लगेज यानी कि सामान के बारे में, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कार के पीछे टैक्सी आ रही थी उस टैक्सी में से जो सामान था उसके बारे में वह नौकरों को क्या दे रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी। क्या बताया है कि जो श्रीमती मलिक थी उसकी पुत्र वधू है वो कहाँ पर, बरंडे के अंदर संगमरमर के खंबे के पास अपने सजावटी या कलात्मक बालों के जूड़े को ढकते हुए, अपनी मेहरून कलर की साड़ी से ढकते हुए अपने नौकरों को सामान के बारे में, जो गाड़ी के पीछे टैक्सी थी उसमें जो सामान था उसके बारे में आदेश या निर्देश दे रही थी कि कौन सा सामान कैसे ले जाना है, किसमें टूटने फूटने वाली चीजें हैं, किसमें टूटने फूटने वाली चीजें नहीं है, इस बारे में वो क्या दे रही थी, निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, सामान टैक्सी से निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोन अवे आफ्टर हैविंग पेड मिसेज मलिक after had been paid. Mrs. Malik was still sitting on the back seat of their car. ड्राइवर, जो टैक्सी का ड्राइवर है वो भुगतान करने के बाद वहां से अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। श्रीमती मलिक अभी भी गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठी थी। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग, यानी स्टिल यानी अभी तक बैठी थी, ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, अपनी कार के पीछे की सीट पे। She had a strange seeking sensation, उसे एक अजीब सी बेहोशी की अनुभूति हो रही थी, यानी वह जब बैठी हुई थी तो उसे अजीब सी बेहोशी जैसी अनुभूति हो रही थी। Then her son and daughter-in-law entered the house, तभी उसके पुत्र और पुत्र वधू ने मकान में या घर में प्रवेश किया। They put on the lights one by one, उन्होंने एक एक करके सभी लाइट को जलाया या चालू किया। एवरी रूम वाज लिट अप, हर एक कमरे में क्या हो गया था, प्रकाश हो चुका था, हर एक कमरा रोशन हो चुका था। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, श्रीमती मलिक है वो आश्चर्य भरी निगाहों से अभी तक अपनी गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे हुए देख रही थी। इन द एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के अंदर, नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेम्बर्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी को भी याद नहीं रहा, टू ओपन द डोर ऑफ हर द वे इट वॉज डन, कि उसके लिए दरवाजा खोलना जैसा कि हर बार किया जाता था। यानी जब भी वो कहीं जाते थे तो उनकी माता जी के लिए वो क्या करते थे, पहले दरवाजा खोलते थे और तब वह बाहर आती थी। लेकिन आज एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के कारण, ये नए मकान की जाने की खुशी, ज़्यादा खुशी के कारण वो शायद भूल गए थे उनका दरवाज़ा खोलना, यानी गाड़ी के पीछे का जो गेट था वो खोलना भूल गए थे। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके पुत्र को अपनी माता की याद आई या माता के बारे में सोचा। ही रन टू द पोर्च एंड ओपन्ड द डोर ऑफ द कार, वह पोर्च में या बरसाती में दौड़ा और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी टू गो स्लीप, कि शाम के समय की जो यात्रा है, शाम के समय की जब भी मैं यात्रा करती हूँ तो मुझे सोने जैसा महसूस करा देती है, या मुझे क्या कर देती है, इसे ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, ये मुझे हमेशा सोने जैसा महसूस करा देती है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, माता जी ने फुसफुसाहट के साथ ये शब्द कहे। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी पुत्र वधू भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई यानी प्रत्येक सभी के सभी हंस रहे थे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरंडा अगेन, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू दोबारा वहीं पर उस मार्बल पिलर यानी संगमरमर के पत्थर के पास उस बरंडे में दोबारा खड़ी थी। She was trying to cover her head with her maroon colored साड़ी, और वह अभी भी क्या कर रही थी, अपने सजावटी बालों को या सजावटी बालों के जूड़े को क्या कर रही थी, मेहरून कलर की साड़ी से ढकने का प्रयत्न कर रही थी। I am not going to eat, मैं खाना नहीं खा रही। I have no appetite, मुझे भूख नहीं है। सेड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है।
आई वुड लाइक टू स्लीप, द सर्वेंट हैड लेट डिनर ऑन द टेबल। उसने क्या कहा? आई वुड लाइक टू स्लीप, कि मुझे आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूंगी या मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने डिनर यानी टेबल के ऊपर रात्रिकालीन भोजन परोस दिया था या लगा दिया था। जो नौकर थे उन्होंने क्या कर दिया था? रात्रिकालीन भोजन लगा दिया था। लेकिन श्रीमती मलिक ने कहा मैं खाना नहीं खा रही, मुझको बिल्कुल भी भूख नहीं है और मैं सोना चाहूंगी। अब उसके बाद क्या होता है? देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तब अच्छा होगा कि आप अपने ही कक्ष में जाकर आराम करें। Said the daughter-in-law, pointing the room 10 by 8, and her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. तब अच्छा होगा कि आप अपने ही कक्ष में जाकर आराम करें। उनकी पुत्र वधू ने उसी 10 बाय 8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और श्रीमती मलिक का पुत्र है, उसने श्रीमती मलिक के पुत्र ने उसको श्रीमती मलिक को हाथ पकड़कर वहां तक छोड़ा था या वहां तक ले गया। कौन से कमरे के बारे में कह रहा था? 10 बाय 8 का वही कमरा जिस कमरे में वह अपनी श्रीमती मलिक अपनी सास को रखना चाहती थी और उसे बाद में किसमें? स्टोर रूम में कन्वर्ट करना चाहती थी। और आज वही कंडीशन उसके सामने थी। क्या थी? कि उसकी पुत्र वधू ने इशारा किया कि उस कमरे में आप जा सकते हो, आपके लिए वो कमरा है। She was feeling trebly drowsy, वह भयावह स्थिति में नींद की मुद्रा को महसूस कर रही थी। यानी वो डर की स्थिति के साथ साथ क्या नींद की स्थिति को या नींद को महसूस कर रही थी। मिसेज मलिक सुक हर हेड अगेन, श्रीमती मलिक ने अपना सर दोबारा हिलाया। श्रीमती मलिक ने क्या किया? पुनः अपना सिर हिलाया। सुक हर हेड अगेन, बट वट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत क्या था? वट वॉज रॉन्ग विद इट, इसमें गलत क्या था? हर हस्बैंड हैज ऑलरेडी गॉन, उसके पति पहले ही जा चुके हैं, यानी इस दुनिया से उनका स्वर्गवास हो चुका है। सी वुड फॉलो हिम वन डे, सी मस्ट डू इट, यानी उसे एक दिन उनको ही अनुसरित करना, यानी उन्हें भी एक दिन ऐसा ही होना, यानी उनको भी इस दुनिया से एक दिन जाना ही है। I thought it could be my mother-in-law's rooms, and after her it might be converted into a storeroom. मैं सोचती हूँ कि यह कमरा मेरी सासू माँ का हो सकता है और उनके जाने के बाद मैं इसे किसमें एक भंडार गृह के रूप में प्रयोग कर सकती हूँ। These words re-echoed in Mrs. Malik's ear. ये सारे के सारे शब्द श्रीमती मलिक के कानों में पुनरावर्तित होने लगते हैं, यानी यही शब्द है वो उसके कानों में दोबारा पड़ जाते हैं कि जो उसने अपनी सास के लिए कहा था कि मैं सोचती हूँ कि ये कमरा मेरी सास के लिए हो जाएगा, और जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तो यह 10 बाय 8 का कमरा है वो किसके लिए हो जाएगा? हमारे लिए, हमारे स्टोर रूम के लिए हो जाएगा। और यही बातें बार बार उसके कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी। एंड देन शी हेard her daughter-in-law's comment, और तभी उसने अपनी पुत्र वधू की टिप्पणियां सुनी, या उसने जो व्यंग्यात्मक स्थिति से बातें कही उनको सुना। और वो क्या था? द हाउस इज आवर अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि वैसे तो मकान है या जो घर है वो बहुत ही सुनियोजित योजना के साथ बनाया गया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, लेकिन इसमें केवल भंडार गृह की क्या है? कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, कि मैं चाहूंगी कि मेरे पास एक बहुत ही पर्याप्त बड़ा स्टोर हो या भंडार गृह हो। मिसेज मलिक हेयर्ड इट, श्रीमती मलिक यह सुन रही थी, श्रीमती मलिक ने यह सुना। एंड सी फेल्ट, और उसने महसूस किया, एज इफ सी वाज सीकिंग डीप इनटू बॉटमलेस वेल, और उसने महसूस किया जैसे कि वह धीरे धीरे गहरे और गहरे किसमें? बिना पैंदे के या बिना तल के कुएं में जा रही है। तलहीन कुएं में क्या हो रही है? जा रही है। जिसमें तल न हो, पैंदा न हो, ऐसे कुएं में वो क्या हो रही है? डूब रही थी।
ये आपका चैप्टर कौन सा, सेकंड चैप्टर ए रूम 10/8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।